Hello friends, I hope all of you are good. This is another session of relation and function. In this session we will discuss on the problem of relation. मैं 3 क्वेश्चन लेके आऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन. इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कैसे मैथमेटिकली फॉर्म में मैं फंक्शन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करूँगा, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे. ये मेन एक छोटा सा पार्ट है वीडियो का जिससे मैं प्रॉब्लम्स कुछ लेके आया हूँ जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question will be determined relation is reflexive, symmetric and transitive. हमें डिटरमाइन करना है जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसको अच्छे से डिटरमाइन करना है. रिलेशन आपको गिवन है और रिलेशन जो आपको गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है. मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से गिवन होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होता है. अगर आपने रिफ्लेक्सिव नहीं पता हो, सिमेट्रिक नहीं पता हो, ट्रांजिटिव नहीं पता हो तो प्रीवियस वीडियो मेरी देख ली, उसमें मैंने टाइप ऑफ रिलेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये जो रिलेशन है ये किस सेट के लिए वैलिड है, ये जो ए सेट है इसके लिए वैलिड है. इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक्स और वाई की जो वैल्यू है कि इस ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं में से हम टेक कर सकते हैं. मतलब एक्स वाई की जो वैल्यूज है वो 1 to 14 ही वेरी कर सकती है. बस 1 से 14 तक ले सकते हैं, 14 से ऊपर नहीं ले सकते, 1 से नीचे नहीं ले सकते. ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कोई भी रिलेशन किसी ना किसी सेट पर डिफाइंड होता है तो वही इस सेट पर डिफाइंड है. इस सेट के अंदर से हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो एक्स वाई की वैल्यूज लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म को मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ. एक रिलेशन गिवन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कि x, y आप ये ऑर्डर पेयर रखते हैं रिलेशन के अंदर. मैंने बताया था रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आता है. इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर कब आएगा, कंडीशन दे रखी है व्हेन 3x - y 0 होगा. जब x की ऐसी कोई वैल्यू हो जिसका 3 टाइम्स करें और y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें और वैल्यू हमारी अगर 0 आ रही है तो वो जो x और y की वैल्यू होगी वो यहाँ पर ऑर्डर पेयर में आ जाएगी, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आएगा. मतलब ये चीज कंडीशन फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू 1 to 14 ही हम टेक कर सकते हैं. तो पहले तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे. लेट्स सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट का सॉल्यूशन है रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है, ऑर्डर पेयर में आएगा सारा. ठीक है, चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं. 1 से पुट करना स्टार्ट करते हैं. इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1, अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ देन यू गेट 3 × 1. अगर x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y मेरा 3 होना चाहिए, तभी तो वैल्यू 0 होगी. 3 × 3 और y अगर 3 होगा तभी वैल्यू 0 होगी. कैन यू इमेजिन दैट कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू मेरी जो है वो 3 आएगी. मैं एक बार फिर से सही से बता दे रहा हूँ. व्हेन x = 1, जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो 3 × 1 माइनस, अब y की वैल्यू यहाँ ऐसे क्या रखूँ जिससे वैल्यू 0 हो जा रही. 3 × 3 3 आ रहा है, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट द वैल्यू विल बी 0. सो द पेयर ऑफ जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 के साथ क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, तब जाके ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी. तो इसका मतलब 1, 3 एक ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को. एक तो आ गया मेरा 1, 3. मैंने पहले x की जगह पे 1 रखा था, x की जगह पे 2 रखते हैं. जब यहाँ 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6. x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 आएगा. तो 6 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट होगा तभी वैल्यू 0 आएगी. इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 6 और x की वैल्यू कितनी हो गई 2. x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 6. ये ऑर्डर पेयर होगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सेम एज जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 × 3 = कितना आएगा 9. तो x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9 होनी चाहिए. x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तब जाके ये सेटिस्फाई होगा. x की वैल्यू 4 पुट करते हैं. जब x की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 × 3 = 12, तो -12 सब्ट्रैक्ट होगा तब 0 आएगा. तो ये x है और ये y है. तो x की वैल्यू 4 है देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 12. ठीक है, इतना हो गया. आगे बढ़ते हैं, 5 पुट करते हैं. 4 तक पुट हो गया, 5 पुट करें. अगर मैं इसके जगह पर 5 पुट करता हूँ तो 15, तो यहाँ y की वैल्यू 15 होनी चाहिए तब 0 आएगा. बट यहाँ समझना बहुत ध्यान से, तभी 0 आएगा. इसका मतलब 5, 15 का पेयर बन रहा है. 5, 15 का पेयर बन रहा है. बट 15 हम नहीं टेक कर सकते. क्यों नहीं टेक कर सकते, क्योंकि हम जिस ए सेट से नंबर उठा रहे हैं उसमें 15 है ही नहीं, उसमें ओनली 14 तक है. उसमें ओनली जो डिजिट है ओनली 14 तक है. तो हम ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 15 आ गया. तो हमारे पास सिर्फ ये 4 ऑर्डर पेयर बनकर आएंगे. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. जो रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा. रोस्टर फॉर्म में हमने ये लिख लिया बहुत अच्छे से. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे मैंने रिलेशन को लिखा. ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. अब हम आते हैं बाकी प्रूफ करने में, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मतलब चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं. रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि ए के अंदर सेट के अंदर जितनी भी एलिमेंट है उन सब की डबलेट फॉर्म ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आर के अंदर होनी चाहिए थी.
अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव, अगर मैं पहले रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं अगर हम पहले, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट ले ले, चलो 1 ले रहा है, इसका 1 एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, 1 इज बिलोंग्स टू ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट 1, 1 इसकी डबलेट फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू आर, क्या आर के अंदर बिलोंग कर रही है? किसी की भी नहीं कर रही, किसी एक की उठा ले रहे हैं, एक की नहीं करेगी तो हम लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक भी चीज फॉलो नहीं करेगी, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो सबके लिए फॉलो करेगा, तो डबलेट फॉर्म नहीं होगी। अगर ये चीज नहीं क्लियर हो रही है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने बताया, उसमें पूरा समझाया व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। तो 1, 1 जो ऑर्डर पेयर है वो आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर 2, 2 भी नहीं रहा है, मैंने 1 टेक कर लिया, 1, 1 नहीं कर रहा है, सो R is not, मतलब R means relation is not reflexive, relation मेरा reflexive नहीं है, ठीक है। Now I am talking about symmetric, symmetric में क्या होता था? If you remember that कि A, B बिलोंग कर रहा है तो B, A भी होना चाहिए, ये था symmetric, ठीक है। तो A, B बिलोंग कर रहा है तो B, A भी होना चाहिए, ये चीज थी। तो अगर if I am talking about 1, 3, if 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर तो 3, 1 भी होना चाहिए, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल अगर 1, 3 कर रहा है तो क्या 3, 1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, और भी नहीं दिख रहा है, 6, 2 भी नहीं दिख रहा है, बट कोई एक पकड़ लो, अगर वो नहीं दिख रहा है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर होगा सिमेट्रिक तो सारे के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ये मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। तो 3, 1 अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। Now I am talking about transitive, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव एक बार मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। ये मैंने बताया था कि इफ A, B अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड B, C R के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन यू चेक फॉर A, C R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। इसके लिए चेक करेंगे, अगर ये बिलोंग कर रहा है देन इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट। मैंने बताया था A, B मतलब B से एंड हो रहा है तो B से स्टार्ट करने वाला चेक करना है। अगर मिल जाए B से स्टार्ट करने वाला तो A, C चेक करेंगे, R के अंदर होना चाहिए, अगर है देन इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट। एक चीज और मैंने उसमें बताई थी, क्या बताया था कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R के अंदर A, B तो बिलोंग कर रहा है, बट B, C ही नहीं बिलोंग कर रहा है आपके R के अंदर। B, C आपको मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो A, C कहां से चेक करोगे? तब मैंने बताया था ऐसे केस में भी जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये तो था कि मैंने एक जनरल वैल्यू बता दी व्हाट इज ट्रांजिटिव। अब मैं इसको क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1, 3 है, चलो 1, 3 को टेक कर लेते हैं, पहला वाला है, पहले को टेक कर लेते हैं। 1, 3 R के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड क्या 3 से एंड हो रहा है? 3 से स्टार्ट करने वाला कोई है? यस, मिल गया मुझको 3 से स्टार्ट करने वाला, तो 3, 9 भी R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 1, 9 भी बिलोंग करना चाहिए तभी ये ट्रांजिटिव होगा। क्या 1, 9 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 1, 9 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। नाउ 1, 9 does not belong to R, so R is not ट्रांजिटिव, तो R ट्रांजिटिव नहीं होगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा रिलेशन है जो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। दैट मीन्स मैंने आपको एक बताया था 7th रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। और ये जो है ये इन तीनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था कि हमें डिटरमाइन करना, ये दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक ए सेट गिवन है, उस पर ये रिलेशन डिफाइंड है। क्या कह रहा है कि ए सेट गिवन है और ये रिलेशन गिवन है A, B, वेयर A माइनस B मॉड के अंदर इज डिविजिबल बाय 4। A और B की वो वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे डिविजिबल बाय 4, वो A, B की वैल्यूज ऑर्डर पेयर बनाएंगे रिलेशन के अंदर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको शो करना है, शो का मतलब शो दैट मतलब प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों जो होंगे वही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये बताऊंगा, भी डिफाइन करूंगा इसको भी, और ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास 2 की बतानी है, ये भी मैं भी डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेट की हम वैल्यू अगर लिख लें, कैन वी से दैट कि 0 से 12 के बिटवीन x वेरी कर रहा है, तो 0, 1, 2, 3 कहां तक जाएगा? कैन वी से दैट 12 तक जाएगा।
ये वैल्यूज ए के अंदर ये वैल्यूज आएंगी 12 तक। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ तो रिलेशन एक छोटा सा बन रहा था, 4 ऑर्डर पेयर बन रहे थे तो मैंने चारों बना लिए। यहाँ अगर लॉजिकली आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑर्डर पेयर बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम वो बनाएंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा ऑर्डर पेयर, उसमें डिफिकल्टी होगी। तो जनरल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है देखो बहुत ध्यान से। एक रिलेशन के बिना a कॉमा बी, a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 होगा। आपको पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 1 भी होता है, डिविजिबल बाय 2 भी होता है, डिविजिबल बाय 3 भी होता है, डिविजिबल बाय 4 भी होता है, सारे नंबर से डिविजिबल होता है। 0 एक ऐसा नंबर है, ठीक है। तो सिर्फ 0 भी ध्यान रखना है, 0 जो वैल्यू आएगी वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा। तो 0 कब कब आ सकता है बहुत ध्यान से देखना, जब 0 माइनस 0 होगा, 1 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 2 होगा, 3 माइनस 3 होगा, ऐसे 12 तक जाएगा, 12 माइनस 12 होगा। तो सब 0 दे रहे हैं, इसका मतलब 0,0 भी इसके अंदर होगा, 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, ऐसे सेम एज 12,12 तक सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर होंगे अगर मैं डबलेट फॉर्म की बात करूँ। आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा आपको। तो सारे नंबर 0 0 देंगे, वो डिविजिबल बाय 4 होगा, तो ए की वैल्यू भी जो सेम होगी वो यहाँ सेम होगी, तभी वो ऑर्डर पेयर होंगे। तो सारे नंबर्स के ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे, डबलेट फॉर्म सबकी आ रही होगी, ठीक है। पहली चीज तो काफी बन गए उतने में ही, अभी और बचे हुए हैं, ठीक है। और फिर अगर आप 0 के साथ बनाओगे, 0 के साथ कोई और यहाँ लगो, तो 0 के साथ क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ कौन सा वैल्यू होनी चाहिए जिससे 4 से डिविजिबल हो जाए। तो 0 के साथ 0 के अलावा 4 हो सकती है, और 0 के साथ क्या आ सकता है 8 आ जाए, और 0 के साथ क्या आ सकता है 12 आ सकता है। ये 3 बने 0 के साथ। सेम है जैसे 1 के साथ भी बनेगा कुछ ना कुछ, 2 के साथ भी बनेगा, 3 के साथ भी बनेगा, 4 के साथ भी बनेगा, सबके साथ बनेगा। तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे एक रिलेशन के अंदर, तो वो बनाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मैं डायरेक्ट इन जनरल फॉर्म उसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन। फॉर ऑल A belongs to कैपिटल A, एक A एलिमेंट है जो कैपिटल A के अंदर है। फॉर ऑल A कॉमा A बिलोंग्स टू कैपिटल R, बिलोंग करेगा कैसे मैंने बताया आपको। 0 यहाँ रखो, 0 यहाँ रखो, 0 माइनस 0 दैट मीन 0,0 जो होगा वो R के अंदर होगा, ठीक है। ऐसे ही 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, क्योंकि सब रिजल्ट 0 दे रहे हैं, और 0 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। तो इसलिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A कॉमा A R के अंदर बिलोंग करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल दे देना, एक एग्जांपल दे देना जिससे क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसका 1 का उठा लेना, चलो ठीक है। इफ क्या 1 बिलोंग्स टू A, 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल A, सो 1 माइनस 1 का मॉड कितना आएगा, विच इज 0, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। सो जब डिविजिबल बाय 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो A और B की वैल्यू ये आ गई, 1,1 बिलोंग्स टू A, सॉरी बिलोंग्स टू R, ठीक है। ऐसे एग्जांपल एक दे दिया छोटा सा, और ऊपर लैंग्वेज लिख दिया फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A कॉमा A R के अंदर बिलोंग करेगा। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर, तो दैट मींस द रिलेशन इज R इज सिमेट्रिक, R इज सॉरी रिफ्लेक्स, R इज रिफ्लेक्स। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर, द सेकंड विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, A कॉमा B है तो B कॉमा A भी होना चाहिए। अच्छा बहुत ध्यान से समझना, A कॉमा B है तो B कॉमा A भी होना चाहिए। अगर लेकिन मैंने बताया था A कॉमा B है, उसके अंदर पहले से है, तो चेक करोगे आप B कॉमा A उसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब A कॉमा B R के अंदर है, ये दिया हुआ होता है, तो आप चेक करते हो B कॉमा A R के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल चेक करते हो। ये अगर कर रहा है तब जाके सिमेट्रिक है, ये तो करता ही करता है। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू ले लूं जो R के अंदर बिलोंग कर रही है, कौन सी वैल्यू बिलोंग करेगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं ले लेता हूं कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक समझाने के लिए बता रहा हूं, जनरल फॉर्म में लिखूंगा मैं। अगर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1,5, 1,5 R के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये पहले से कर रहा है, ये मैंने बोल दिया, तो क्या 5,1 करेगा। जब इसका सब्ट्रैक्शन मॉड के अंदर -4 आ रहा है, वो जो +4 बना देगा डिविजिबल बाय 4 होगा, तो जब चेंज कर दूंगा मैं इसको 5,1 कर दूंगा, तब भी तो इसका सब्ट्रैक्शन मॉड के अंदर 4 आएगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। नंबर तो वही रहेंगे ना, नंबर थोड़ा ना चेंज होंगे, नंबर तो वही रहेंगे, सब्ट्रैक्शन तो वही आएगा ना, ठीक है। चाहे साइन चेंज होगा बट वो मॉड उसको ऑलरेडी प्लस कर देगा। तो समझ में आ रहा है, A कॉमा B अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर एवरी A comma B belongs to R, there is B comma A belongs to R, करेगा। So R is symmetric होगा,
एक एग्जाम्पल दे देना एक छोटा सा, ठीक है, 1 5 का ही दे रहा है, 1 5 का ही एक एग्जाम्पल दे रहा है। इफ 1,5 बिलोंग्स टू R, सो फॉर 5,1 के लिए मॉड 5 - 1, ये चेक कर लिया, 4 आएगा, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, सो 5,1 बिलोंग्स टू R के अंदर बिलोंग करेगा, तो R जो हो गया वो हमारा सिमेट्रिक। ये तो था सिमेट्रिक। अभी दो प्रूफ हुए, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब एक और आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। अब देखो ट्रांजिटिव क्या आता है, नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसको ऊपर इरेज कर रहा हूँ और ट्रांजिटिव पे बात करते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव पे बात करते हैं। थर्ड विल बी ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव मैंने अभी डिफाइन कर दिया था पहले भी, तो अब मैं ट्रांजिटिव दो वैल्यूज लेते हैं जो बिलोंग कर रही है लेते हैं, फिर उसके बाद ए कॉमा सी के लिए चेक करते हैं। तो कोई दो वैल्यू पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई सी भी दो वैल्यू ले ले रहा है इसमें से, कोई सा भी नंबर, ए मैंने बताया था 0 से 12 है, कोई भी दो नंबर ले लो जो पहले बिलोंग करने चाहिए। लेट्स से कि 1 के साथ मैंने क्या ले लिया, 1 5 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अब 5 से फिनिश हो रहा है तो 5 से स्टार्ट करने वाला चाहिए, 5 पे फिनिश हो रहा है तो 5 से स्टार्ट करने वाला चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 9 लिख लूँ, 9 क्यों लिखा, क्योंकि इनका ऐसा डिफरेंस आना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो, तभी तो उनको आप आर के अंदर बिलोंग कराओगे, पहले से लोगे। इफ ये कर रहा है देन आपको प्रूफ आपको करना है ये 1,9 के लिए कि ये भी करेगा। चेक कर लो यहाँ पर 1,9 करेगा, चेक कर लो 1,9 का सब्ट्रैक्शन इनका सब्ट्रैक्शन अगर डिविजिबल बाय 4 है और इसका भी डिविजिबल बाय 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट का भी जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो डिविजिबल बाय 4 आएगा, कुछ ना कुछ 4 के टेबल में आएगा, क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन जब डिविजिबल बाय 4 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो 1,9 का भी आएगा, वही बिलोंग करेगा। मैं उसको जनरल फॉर्म में फिर से लिखूंगा, नीचे एक एग्जाम्पल दे दूंगा, जनरल फॉर्म में लिखूंगा, फॉर एवरी A, B belongs to R and B, C belongs to R, there is A, C belongs to R, A, C belongs to R होगा। एग्जाम्पल पहले लिख दे रहा है, R is, so R is transitive, R is transitive, ठीक है। एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, ये जो मैंने लिखा था ये दे दे रहे, इफ 1,5 बिलोंग्स टू आर भी हमें ऐसा लेना है जो सच में बिलोंग करे, कुछ भी नहीं उठा लेना है, ऐसे उठाना है कि 4 का डिविजिबल वो आना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाओगे। और 5,9 बिलोंग्स टू आर, ये मैंने टेक कर लिया। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो उसमें से। तो ये ए और सी, एक सी की जो पोजीशन पर है ये बिलोंग करना चाहिए। सो फॉर 1,9 के लिए चेक कर ले रहे हैं, 1 - 9 दैट मीन्स मॉड में -8, दैट मीन्स 8 डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 है, सो 1,9 इज बिलोंग्स टू आर। सो अब तीनों आ गए, ट्रांजिटिव भी आ गया, सिमेट्रिक तो आ गया था और रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूफ कर दिया था। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये तीनों रिलेशन क्लियर हो गए हो, कैसे प्रूफ करें। अब उसमें आगे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के साथ जितने भी एलिमेंट वो बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, 1 के साथ कितने एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट बना रहे हैं उनका सेट लिखना है। नाउ सेट फॉर एलिमेंट 1 के लिए मैं सेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या सेट बनेगा, देखो 1 के साथ कौन कौन से बनेंगे, अगर मैं 1 के ही साथ बनाना, जितने ही बनेंगे आगे बना लेंगे। 1 के साथ कौन बनेगा, अगर मैं 0 से बात करूँ तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 बनेगा। 1 और 5 जो होगा उनका सब्ट्रैक्शन 4 से डिविजिबल होगा 1 और 5 का। और 1 के साथ कौन बनेगा, 9 बनेगा, चेक करो 1 और 9 बनेगा। उसके बाद क्योंकि 8 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा डिविजिबल बाय 4। उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा, और 1 के साथ क्या आएगा, खुद 1 आएगा, चेक करो 1 के साथ 1 का जब बनाओगे तो 0 आएगा,
1 के साथ 1 का बनाओगे 0 आएगा और 0 डिविजिबल बाय 4 है, तो 1,1 पहले लिख लो, चाहे इसके पहले 1,1 लिख लो, फिर 1,5 लिख लो और फिर 1,9 लिख लो। ये 3 सेट बनेंगे यहाँ पर, और नहीं बनेगा। 1,13 बनेगा एक, पर 13 है नहीं इसके अंदर, 12 तक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये सेट बनेंगे 1। अब बात करते हैं ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। नाउ इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, सिर्फ 2 की पूछ रहा है तो 2 की लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इसे इस तरीके से ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब 2 के साथ कितने कितने सेट बनेंगे वो सब इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएंगे। सेम है, 2 के साथ एक तो पहले 2 ही बनेगा, 2 के साथ कौन बनेगा, 2 खुद बनेगा, तभी 2 - 2 0 होगा, 0 डिविजिबल बाय 4, तो 2 आएगा एक। और 2 के साथ कौन बनेगा, 6 बनेगा, 2 और 6 का जो सबट्रैक्शन है वो 4 आएगा, ठीक है। मॉड के अंदर वैसे -4 आएगा, 2 - 6 करोगे -4 आएगा, मॉड के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 के साथ 6 बनाएगा। और कौन बनाएगा, और 10 बनाएगा, 2 और 10 का सबट्रैक्शन करोगे 8 आएगा जो डिविजिबल बाय होगा। और इसके आगे कौन बनाएगा, इसके आगे 14 बनाएगा, बट 14 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगी, 12 तक हमें लेना है। तो ये इक्विवेलेंट क्लास आ गई किसकी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है सेकंड, ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 मार्कर में आया था, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने ए सेट पहले से लिख लिया और रिलेशन थोड़ा बना के पहले से रख दिया। डिटरमाइंड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये बताएं। A 1 2 3 4 5 6 दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बनाना है। ए मैंने लिख लिया यहाँ। रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, x जो है y को डिविजिबल कर दे रहा है, तब जाके वो ऑर्डर पेयर बन रहा है, अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। इसमें से ही बनाना। तो अगर x 1 है, तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 खुद 1 को कर सकता है। x पहले लिखा होगा ना, x पूरी तरीके से y को डिवाइड कर रहा है, y एक इधर ऐसा नंबर लिखना है, इधर ऐसा नंबर लिखना है जो 1 ये पूरा तरीके से डिवाइड कर दे। x अगर 1 है तो 1 को भी डिवाइड कर देगा, x 1 है तो 2 को भी कर देगा, x 1 है तो 3 को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा, 5 को भी और 6 को। यहाँ तक आगे कोई 6 ही तक ले सकते हैं, ये सेट से बन रहा है। अगर x 1 था तो ये 1 के साथ सारे पेयर लिख दिए। अगर x 2 है तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, तो 1 को तो करेगा नहीं, 2 को कर देगा डिवाइड। अगर x 2 है तो 4 को कर देगा, x 2 है तो 6 को कर देगा, 2 के साथ बन गए। 3 के साथ बना लेते हैं, x 3 है तो 3 को कर देगा, x 3 है तो 6 को कर देगा, x 4 है तो 4 को कर देगा, और किसी को नहीं करेगा इस सेट के अकॉर्डिंग। x 5 है तो 5 को ओनली कर देगा, x 6 है तो सिर्फ 6 को करेगा इस सेट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने रिलेशन बना दिया, जनरल फॉर्म से भी कर सकते हो, यहाँ रिलेशन थोड़ा छोटा बन रहा था इसलिए बना दिया। अब हम सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। चेक करो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी डबलेट फॉर्म बन रही है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जब ये लिख दिया तो नीचे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, रिलेशन पूरा लिख दिया। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयर इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो गया, आर हमारा रिफ्लेक्सिव आर। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझना आई थिंक सिमेट्रिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अगर कोई भी एक एग्जांपल लेके अच्छे समझ सकते हैं। 1 कॉमा 1 के लिए तो सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, 1 कॉमा 1 है, इसका अपोजिट 1 कॉमा 1 ही आएगा, डिवाइड करेगा, सेटिस्फाई हो रहा है, बट सबके लिए होना चाहिए ना, तभी सिमेट्रिक बोला जाएगा। 1 कॉमा 2 के लिए चलो चेक कर लेते हैं। इफ 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो हमें चेक करना है कि भाई 2 कॉमा 1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। 1 कॉमा 2 कर रहा है क्योंकि 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है 2 को, इसलिए कर रहा है बिलोंग। अब यहाँ क्या 2 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 1 को थोड़ा डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर। व्हाई, बिकॉज 2 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइड 1, so R is not symmetric, R जो होगा वो मेरा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, विच इज लास्ट पार्ट ऑफ दैट। फॉर एवरी A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, B comma C R के अंदर बिलोंग कर रहा है, और एक तो A comma C करना चाहिए, ये हमें चेक करना है। अब देखो बहुत ध्यान से,
अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को कर रहा है, तभी तो ये आर के अंदर आ रहा है। ए बी को पूरी तरीके से कर रहा है और बी पूरी तरीके से सी को कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी को करेगा, क्योंकि ए जिसको कर रहा है डिवाइड वो एक और नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब ए सी को भी करेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी सी की जगह पे ए अगर मैंने ले लिया ये 3, ये 9 ले लिया, ये कोई ले लो 45 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सब सेटिस्फाई करेंगे। ये मैंने नॉर्मल लिया, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिया, चलो इसके अकॉर्डिंग ले लिया, चलो इसके अकॉर्डिंग ले लिया। लेट्स से ये 2, लेकिन फिर 4 को कुछ नहीं करेगा, कोई और ले लिया। ये लेट्स से 1 1 और ये 2, और ये 2 को कौन कौन कर रहा है, चलो ये 6, ये 1 2 6 ले लिया। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, देखो चेक करो, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड करेगा, और बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी को करेगा, क्योंकि जब बी सी को कर रहा है तो ए सी को डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको किसी यहाँ 1 ले लिया तभी कर रहा है, कुछ और ले सकते हो, कुछ और ले सकते हो, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वरना मैं और कुछ ले लेता, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक इससे आउट ऑफ बॉक्स में एक एग्जाम्पल लिया, 3 9 45। 3 अगर 9 को कर रहा है, 9 45 को कर रहा है, तो चेक करो 3 45 को भी करेगा, क्योंकि होगा तो सब मल्टीपल ऑफ 3 होगा सब। तो इसको हम क्या नेगेटिव फॉर्म में ले सकते हैं, ये बिलोंग कर रहा है, सो A, C belongs R also. So R is ट्रांजिटिव। R क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव होगा। ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने जनरल फॉर्म से बताया है, जनरल फॉर्म से अच्छा लगा तो उससे कर लीजिएगा, अदरवाइज जैसे मैंने आर यहाँ बनाया वैसे आर बना के भी कर सकते हो, ठीक है।